सच बड़ा ही विचित्र होता है। कई बार ये हमें चौंका देता है, हमारे सारे विचारधाराओं को झकझोर देता है। ऐसे ही विस्मय बोध से मैं तब भर गई जब मैं एक ऐसे बुद्ध पुरुष आत्मज्ञानी से मिली जो कि एक विजनरी बिजनेसमैन है। मेरी सारी पुरानी मान्यताएं धमाके से उड़ गईं, जिसमें हमेशा बुद्ध पुरुष को गेरुए कपड़ों में लिपटा एक ऐसा इंसान माना जाता है जो संसार, समाज और परिवार को छोड़कर एक अलग सी काल्पनिक दुनिया में रहता है। पेश है कलयुग के उन क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष के ज्ञान के कुछ अंश। आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित होते हुए देखेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हिप्नोसिस सिखाती हैं। तो वही साइंटिफिक टेम्परामेंट की हत्या यहाँ पे ऐसे ही होती है। यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट की हत्या कर दी जाती है, उसमें मिक्सिंग की जाती है चीज़ों की कि लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाए, लोगों को कैसे लूटा जाए, लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए। ये मानसिकता यहाँ के धर्मों से ही आती है। तो वो जितने भी सम्मोहन सिखाने वाली संस्थाएं हैं, रैकी सिखाने वाली संस्थाएं हैं, तो रैकी एक्चुअल में साइंस है, सम्मोहन भी साइंस है, लेकिन इसको कैसे बिगाड़ा जाता है इसको मैं आपको बताऊंगा। सम्मोहन के जितने भी संस्थान हैं वो मैक्सिमम सम्मोहन की मूलभूत चीज़ों को छोड़ के वो बता रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मोटी मोटी फीस लेते हैं, 25,000 50,000 आपके पिछले जन्म में आपको भेजते हैं। ये बहुत ही साधारण बात है। आपको हिप्नोटाइज के थोड़े से नियम मैं चाहूँगा, मैं बताऊँगा भी आप लोगों को। मैं उन नियमों की चर्चा भी करूँगा कि कैसे होता है सम्मोहन, क्या होता है सम्मोहन, कैसे आप कर सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? मैंने आपको बताया था सम्मोहन अचेतन मन से कंट्रोल होता है, और अचेतन मन में सारे विचार भरे पड़े, हमारा 90% हिस्सा है वो। हमारे पास में बहुत सारी मेमोरीज वहाँ पे इकट्ठी होती हैं जो हमें भी पता नहीं होती, कई बार वो मेमोरीज भी हैं। तो जब आपको बोला जाता है पास्ट लाइफ में चले गए, तो आपकी ही इमेजिनेशन होती है वो। उसको आप उस तरह समझें जैसे कि मुन्ना भाई MBBS मूवी में संजय दत्त ने कंटिन्यूअसली गांधी जी को बहुत पढ़ा, हर किताब पढ़ ली गांधी जी की। तो वो गांधी जी की तरह जवाब देने लगे। वो बोलते थे गांधी जी हमारे बगल में खड़े हुए हैं और वो हमें बता रहे हैं, वो वही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में वो सत्य बोल रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो जो वो बोलेगा, जो सामने वाला, उसको तो लगेगा सत्य बोल रहा है, जो हिप्नोटाइज है और जो पिछले जन्म में चला गया है, उसको लगेगा हाँ ये तो सही बात है, मैंने ही खुद जान लिया है कि मैं पिछले जन्म में राजा था। ज़्यादातर लोग राजा ही बन जाते हैं पिछले जन्म में। तो मैं सम्राट था या फलाना था, ठिकाना था, जो भी था, उसको लगेगा सत्य है। जैसे संजय दत्त को लग रहा था कि गांधी जी सत्य हैं, सब सही बोल रहे हैं, उनके सामने खड़े हुए हैं, जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब एक मनोवैज्ञानिक ने उनसे बोला नहीं बेटा तुम्हारा ये हेलुसिनेशन है, भ्रम है, गांधी जी किसी के सामने खड़े हुए दिख जाएंगे, ये भ्रम होता है, ऐसा हेलुसिनेशन भी हो सकता है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट वही होते हैं। मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति के अंदर तो कई लाइफ चलती हैं जो जिनको लोग भूत बोलते हैं। आज तक मनोविज्ञान में एक भी भूत का केस नहीं आया। पूरे विज्ञान, पूरा मेडिकल साइंस, पूरा मनोविज्ञान आत्मा को नहीं मान के कर रहा है काम, और आज तक एक भी प्रमाण नहीं आया कि नहीं उसकी धारणा गलत हुई, साबित हुई हो, उसको साबित हुआ हो कि नहीं आत्मा तो होती है। इस केस से साबित हुआ कि आत्मा होती है। जब मैंने सम्मोहन सीखा था, हिप्नोटिज्म सीखा था, जब मैं MSc नहीं कर रहा था, तो मैंने भी ये प्रयोग किया था। मैंने अपने दोस्त को पिछले जन्म में भेजा था, वो चला भी गया था। वो लाहौर में रहता था, उसका नाम शकील था। इस जन्म में वो गुप्ता था, उसका नाम था दीपक गुप्ता। और पिछले जन्म में भेजा था, उसका नाम था शकील, और वो लाहौर में रहता था। लेकिन मैंने उसको तब भी तुरंत मान नहीं लिया। मैंने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। उस समय पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी इंटरनेट की कि हम लोग समझ पाएँ, जा पाएँ लाहौर। और उसने बताया कि मैं पाड़वसार मोहल्ले में रहता हूँ, मैं ये करता था। उसने ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी। तो ये सारी बातें उसके अपने ही अचेतन मन की कल्पना होती है, जिस तरह की संजय दत्त की थी।
संजय दत्त को जब साइकेट्रिस्ट बोलता है कि एक ऐसा सवाल पूछता है जो गांधी जी भी नहीं जवाब दे पाते उसका, जिसका उसने कोई अध्ययन नहीं किया था, उससे वो बात पूछ ली तो गांधी जी चुप हो गए। संजय दत्त बार बार पूछता है कि बापू बताइए, इसका जवाब बताइए, पब्लिक नहीं तो मुझे गलत समझेगी, वो सोचेगी कि आप नहीं हो। लेकिन वो गांधी जी नहीं बोलते क्योंकि वो चीज़ उसके अचेतन मन में थी नहीं। जो अचेतन मन में थी नहीं तो गांधी जी कैसे बोल देंगे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पूरी तरह उसके ही अचेतन मन का काम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति में जब आत्मा नहीं होती है, आत्मा जैसी चीज़ होती नहीं है, और आत्मा एक एनर्जी है, अगर इसको भी मानते हैं तो आत्मा जब आती है तो उसमें कोई दिमाग लेके, मेमोरी लेके तो नहीं आती, न्यूरॉन्स लेके तो नहीं आती। तो पिछले जन्म की चीज़ें संभव हो ही नहीं सकती हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में अपने आप आ जानी चाहिए। साइंटिफिकली जब आप डीप स्टडी करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगी, चीज़ें संभव ही नहीं हो सकती है। अब कोई बोले कि मैं कमरे में सो रहा था, लाइट चली गई थी और पंखे से बिजली गिरी मेरे ऊपर तो मुझे करंट लग गया। आप बोलो क्या बचकानी बातें हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं जो हो ही नहीं सकती हैं। कोई बोले नहीं, आम का पेड़ लगा था और उसमें आम के पेड़ में इस साल जो है ना भगवान की कृपा से अमरूद पैदा हो गए। अब आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो यूनिवर्सल लॉ हैं, साइंस के लॉ हैं, वो कभी भी गलत नहीं होते हैं, वो कभी भी काटते नहीं हैं। इसलिए कोई इस तरह की चमत्कारिक चीज़ संभव आज तक नहीं हुई है, ना कभी हो पाएगी। आप अगर किसी चमत्कारी पुरुष से मिलें और आपको लगे कि चमत्कार कर रहा है, तो आप फाइनली पाएंगे कि वो चमत्कार जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। वो साइंटिफिक लॉ को ही छेड़छाड़ करके आपको मति भ्रम कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है सम्मोहन में, क्योंकि मैंने आपको सम्मोहन बोला तो आप सोचेंगे सम्मोहन की सब चीज़ें सही हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होता, क्योंकि मैंने जब ये प्रयोग किया उसके बाद मैंने इसको सोचा दूसरे ढंग से किया जाए। जब मैं एमएससी कर रहा था तो मैंने अपने एक दोस्त को पास्ट लाइफ में भेजा। जब वो पास्ट लाइफ में चला गया तो उसने सब अपने विवरण दिया, मैं ये था, मैं वो था, सारी दिया। उसके पास्ट में गया, उसके पास्ट में भी उसने उसका पिछला जन्म के भी पिछला जन्म बता दिया। उसके बाद मुझे दिमाग खनका, क्योंकि जो एक्चुअल बुक्स थी हिप्नोसिस की उसमें बताया गया था कि ये चीज़ नहीं होती है। तो मैंने उसको प्रमाणित करने की कोशिश की कि ये हो सकता है कि होती ही हो, क्योंकि उस समय मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे। फिर मैंने उसको फ्यूचर में भेजना शुरू किया। मैंने बोला अब तुम फ्यूचर में चले गए हो। वो बंदा फ्यूचर में चला गया और उसने फ्यूचर की चीज़ें बताना शुरू कर दिया। मैं समझ गया ये सारी चीज़ें उसकी खुद की कल्पना थी, खुद के उसके बिलीव्स थे। इसमें विज्ञान जैसा कुछ भी नहीं था, इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं था। तो जो भी व्यक्ति वो बोलता है वो उसके खुद के बिलीव्स, खुद की भावनाएं, खुद की कल्पनाएं ही होती हैं। और यही बात आत्मसाक्षात्कार में भी सही है। यही बात जो बुद्ध पुरुष हैं वो जो बोलते हैं तो वो भी उनकी खुद की भावनाएं होती हैं, खुद के विचार होते हैं और खुद की चीज़ें होती हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ठीक ऐसे ही रैकी भी एक साइंस है। रैकी को WHO ने अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में मान्यता दी हुई है। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है, आप किसी का फ़ोटो ले आइए, फ़ोटो को रैकी कर देंगे। कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, ऐसा कभी नहीं होता है। लोग टेलीपैथी कर दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इवन मैंने अभी सदगुरु का भाषण सुना, उन्होंने बोला था टेलीपैथी की जा सकती है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, 2-3 दिन अभ्यास करेंगे हो जाएगा। ओशो भी यही बात बोलते हैं टेलीपैथी के लिए, लेकिन ये टोटल गलत है। कोई टेलीपैथी नहीं होती है। आपके दिमाग के विचारों को दूसरे के दिमाग में डालना संभव नहीं है। इस संबंध में अपने धर्म में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दूसरे धर्मों में भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो शक्तिपात के रूप में कहते हैं कि ज्ञान ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग में। ये संभव नहीं है, क्योंकि विचार कोई मैटर नहीं है, विचार कोई एनर्जी भी नहीं है। विचार अपने दिमाग का एक सॉफ्टवेयर है, समझ लीजिए उस तरह से जैसे कंप्यूटर में आपके कोई चीज़ आपने डाउनलोड की हुई है, तो वो बिना दूसरी जगह कनेक्ट हुए कोई प्रॉपर सोर्स के, अपने यहाँ प्रॉपर सोर्स केवल एक ही है,
वो है बोलना, लिखना। हम किसी न किसी माध्यम से ही उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं आंख बंद करके उसका विचार करके उसके अंदर डाल दूंगा, ये आज तक प्रयोग नहीं हो पाया संभव, ना ऐसा प्रयोग संभव हो सकता है, क्योंकि विचार कोई ऐसी इकाई नहीं है जिसको दूसरे के दिमाग में डाला जा सके बिना किसी माध्यम के। तो टेलीपैथी भी टोटल गलत चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। आपको हो सकता है उतनी नॉलेज ना हो, इसलिए आप इस चीज़ों में आ जाते हो कि हाँ ये तो होता है, ये तो विज्ञान है। कोई विज्ञान नहीं है वो, ना रैकी में ऐसा कोई साइंस है। रैकी सजेशन ही केवल काम करते हैं। जो हिप्नोसिस में सजेशन काम करते हैं वैसे ही रैकी में करते हैं, वैसे ही झाड़ फूक में करते हैं, वैसे ही ओझाओं के करते हैं। हम लोगों की 100 बीमारियों में से 55% बीमारी, मतलब 100 बीमारी अगर किसी को हो रही हैं तो 55% बीमारी साइकोसोमेटिक होती हैं, मतलब उनका मनोविज्ञान से कनेक्शन होता है। और जो 45 बच जाती हैं उसमें भी मनोविज्ञान का अच्छे से लाभ लिया जा सकता है। इसके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट है जिसको आपको जानना चाहिए। प्लेसिबो इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये होता है। किसी भी इंसान को अगर दवाई के बदले कुछ और दे दो जो दवाई ना हो, केवल उसको भावना दे दी जाए कि दवाई है आपकी ये, उसको खा के भी कई लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो वही ठीक हो सकती है जो साइकोसोमेटिक है। उससे मलेरिया ठीक नहीं होगा, टाइफाइड ठीक नहीं होगा, उससे आपका अगर पैर टूट गया, हड्डी टूट गई है तो वो जुड़ नहीं जाएगी। मतलब उसकी एक मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। तो रैकी या हिप्नोसिस या साइकोलॉजी वो चीज़ ठीक कर सकती है जो साइकोसोमेटिक है। लेकिन अगर साइकोसोमेटिक नहीं है तो नहीं ठीक कर सकती। अब कोई अगर बोलता है कि लोग तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं हम अपने मोबाइल को रैकी देंगे और मोबाइल सही हो जाएगा, तो अब ये तो पूरी तरह मूर्खता है। और ऐसे ही मूर्खता हमारे यहाँ पैदा हो जाती है क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऐसी चीज़ों के ऊपर बिलीव करना सिखाया गया है। और जो दूसरे लोग हैं वो इसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाते, उनको लगता नहीं ये चीज़ सही होगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम लोगों के यहाँ जो परवरिश होती है उसमें हम लोग इस ढंग से बच्चे को पालते हैं कि नहीं, कोई ऊपरी शक्ति है जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते हैं संसार के, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो भी बच्चे पैदा होके बड़े होते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो साइंस भी पढ़ रहे होते हैं ना, तब भी उनको लगता है नहीं कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर ये साइंस के लॉ नहीं लगते, वो ईश्वर है, भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं होशो हवास में बता रहा हूं, इस ज्ञान को सत्य को पाने के बाद बता रहा हूं। इस सृष्टि के नियमों से बंधे हुए सारी चीज़ें हैं, उसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ईश्वर कह सकें, शारीरिक रूप वाला ईश्वर। जैसे लोग कल्पना करते हैं कि वो अल्लाह है, वो जीसस हैं, वो कृष्ण हैं, वो राम हैं, वो शंकर हैं, ऐसी कोई छवि नहीं है, सब हमने ही बनाई है। ऐसी कोई चीज़ ईश्वर नहीं है। ईश्वर अगर आप कह सकते हैं तो एक चीज़ को कह सकते हैं, वो है सृष्टि के नियम, इस नेचर के जो नियम हैं, ये नेचर है, ये ईश्वर है। और ये सापेक्ष है, ये नियम नहीं बदलती, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलती। अगर आपको कोई नियम बदलता हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे भी एक नियम होता है। जैसे सारे आदमी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके 2 सिर हुए, तो आप सोचेंगे तो चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं हुआ, उसके पीछे भी साइंस रहेगी कि 2 सिर हुए हैं तो क्यों हुए, और वो सर्वाइव भी नहीं करते, वो म्यूटेशन होता है, अनुवांशिक जेनेटिकली डिसऑर्डर होते हैं। तो वो अगर टूटते हुए भी नियम दिखते हैं तो उन टूटने वाले नियम के पीछे भी कोई नियम काम कर रहा होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से प्रयोग करें, बहुत ही आसान है। जो भी आपको दुनिया में सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक लगती हो, जो भी आपके अनुसार वो हो, जो भी मंत्र आपको लगता हो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, जो भी देवता आपको लगते हैं कि ये मेरे शक्तिशाली देवता हैं, आप एक कमरे में बंद हो जाएं, एक छोटी सी माचिस की तीली रख दें टेबल पे और उनका जाप करना शुरू करें, उन मंत्रों का, उसकी आराधना करना शुरू करें, भगवान की प्रार्थना करना शुरू करें, आप आयतें पढ़ना शुरू करें, जो भी आपके बिलीव्स हों,
और केवल एक ही भावना रखें कि ये जो सीख है, जो माचिस की जरा सी सीख है कि फूंक से भी उड़ जाएगी, वो 1 इंच ऊपर उठ जाए ज़मीन से, ग्रेविटेशन लॉ को तोड़ दे, बस वो सीख। इतना सा करना है। इसके ऊपर काम हो चुका है, क्योंकि परम मनोविज्ञान संस्थान मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर काम हुआ था, जेबी रायन ने जो काम किया था अमेरिका में, उसमें साइकोकाइनेसिस नाम की चीज़ भी थी, जिसमें कि अपनी विचारों की ऊर्जा से, शरीर की ऊर्जा से निर्जीव चीज़ों को चलायमान कर दिया जाता था। ऐसे दावे हुए थे, सारे गलत साबित हुए। एक भी दावा सत्य साबित आज तक नहीं हो पाया है। और आप खुद भी कर लें, आपको अगर मेरी बात गलत लगती है, आप महीने भर बैठें, सबसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें, सबसे शक्तिशाली आयतें पढ़ें, सबसे शक्तिशाली जो भी भगवान है उसको आप याद करें। जो भी आपको लगता है कि वो पढ़ना है, धम्मपद पढ़ना है, पढ़ें। आपको लगता है महावीर वाणी पढ़नी है, पढ़ें। जो लगता है, केवल 1 इंच उठाना है सीख को, जिसको आप आसानी से उठा सकते हैं, फूंक के भी उठा सकते हैं। लेकिन वो कोई भी मंत्र, कोई भी आपके विचार, कोई भी भगवान आपकी वो सीख को 1 इंच भी नहीं उठा सकते हैं। अगर ये प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सृष्टि के नियम जो हैं वो इतने पक्के हैं कि उनको उसका रचनाकार भी नहीं तोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही सुंदर बच्चा छत से गिर जाए 10वें माले से और वो ज़मीन पे, सख्त ज़मीन पे सिर के बल गिरे तो वो बच जाएगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर था और भावनाएं अच्छी थी सबकी। सृष्टि बहुत निर्दयी है, वो सुंदर सुंदर जीवों को भी नष्ट कर देती है, क्रूर लोगों को भी नष्ट कर देती है। उस सृष्टि के नियम अनुसार जो चलेगा वही बचेगा। यही नेचुरल सिलेक्शन का लॉ है, यही डार्विन की थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन था। जो जीत जाएगा, जो अनुकूल हो जाएगा उन नियमों के, वो ही जिंदा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। सेम यही बात आपके धार्मिक स्थलों पे जाने पे भी लागू होती है। आप जब धार्मिक स्थल जाते हैं तो आपको एक बहुत शांति मिलती है, क्योंकि आप समर्पित कर देते हैं किसी ऊपर वाले, किसी अज्ञात शक्ति के लिए अपने आप को, कि तुझे प्रणाम है, तेरी प्रार्थना कर लेते हैं उनसे। तो एक एनर्जी अपन को मिलती है, क्योंकि ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। ध्यान एक विज्ञान है, क्योंकि सम्मोहन, ध्यान, ये मेंटल स्टेट आपके रिलैक्स करते हैं। ये लाभ आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने वहाँ मांगा हुआ है कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, या मेरा प्रमोशन हो जाए। इसका कोई साइंस नहीं है उस जगह से जुड़ा हुआ। इसमें आपकी शांति मिलेगी, आपको आत्म बल मिलेगा, आपकी मनोवैज्ञानिक रूप से आपको लाभ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको भौतिक चीज़ें उपलब्ध होंगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और ना ये होंगी। ये विज्ञान है। इसके ऊपर एक और अभी काम चल रहा है, जिसके ऊपर बोलना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। वो है अनकॉन्शियस माइंड के पावर। वो भी विज्ञान है। मतलब विज्ञान को ऐसा मिक्स कर दिया गया है, विज्ञान को अंधविश्वासों से मिक्स कर दिया गया है। कुल मिला के ये समझ लें आप। तो एक रहस्य करके बुक है, द सीक्रेट। उसमें लिखा हुआ है कि आप सोचिए, और जैसे ही आप सोचेंगे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें आधी सच्चाई है, आधी सच्चाई नहीं है, आधी सच्चाई गायब है। ऐसे ही आपको सत्य खोजना है अपने जीवन में। मैं केवल आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपको अपने आप सत्य मिलते जाएंगे। आप अगर अपने मन में कंटिन्यू सोच रहे हैं, सजेशन अपने आप को दे रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरी बोलने में मुझे हिचक नहीं है, मेरे अंदर डर नहीं है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरे अंदर चिंताएं ख़त्म हो रही हैं, सब हो जाएंगे ये। लेकिन आप सोचें कि एक लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो मुझे प्यार करने लगी, और आप लगातार सोचते रहें तो वो प्यार करने लगेगी, ऐसा आपका वहम बस है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप सोचें कि एक दीवार पे एक कार की तस्वीर टांग दी, एक घर की टांग दी, उसमें ये प्रयोग हैं द सीक्रेट में, और आप लगातार सोचते रहें कि ये मुझे मिलने ही वाला है, विजुलाइज करना शुरू कर दें कि ये मुझे मिल गया है। नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि ये साइंस नहीं है। हाँ, आपके विजुलाइज करने से आप उस दिशा में मोटिवेट होंगे, यहाँ तक सच्चाई है। लेकिन वो आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
आप उसके लिए प्रयास करेंगे, आप उसके लिए संघर्ष करेंगे तो मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो इन बातों पे, आप इसको प्रयोग करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरुआत ही यहीं से की है कि जब भी आपको सत्य की खोज करना हो, किसी को उधार ज्ञान से सत्य मत खोजें, खुद के ज्ञान से खोजें। आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितना आपकी क्षमता हो आप प्रयोग करें। आप एक कलश बना लें सोने से भरा हुआ और सोचें ये मुझे मिल गया है। आप रोज़ विजुअलाइज करें कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में, एकदम से मुझे एक कलश मिल गया सोने से भरा हुआ, और आप जितने चाहे साल करते रहें इस प्रयोग को, कभी आपको वो सोने का भरा हुआ कलश नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई साइंस ही नहीं है। हाँ, अगर आप कमाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपकी मनोवैज्ञानिक सारी उपलब्धियां अचेतन मन से जुड़ी हुई हैं, वो आपको मिल सकती हैं। लेकिन कोई भी फिजिकल या भौतिक चीज़ आपकी मन से और विचारों से आपको नहीं मिल सकती। इस बात को आपको जान लेना चाहिए। आज इतना ही।